नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज इस समय एक बहुत ही चर्चित शब्द है इलेक्टोरल बॉन्ड। आजकल खासकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी बॉन्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके इतिहास और इसकी स्थापना कैसी हुई, यह काम कैसे करता है, इस पर हम एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को हिंदी में हम एक चुनावी चंदा भी कह सकते हैं। एक तरीके से वैधानिक रूप से चुनावी चंदा के रूप में इसको हम जान सकते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार ने एक कानून के जरिए 2017 में किया, लेकिन यह लागू जो है 2018 में 29 जनवरी 2018 को यह लागू हो गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर किसी राजनीतिक पार्टी को विधानसभा या लोकसभा में 1% मत मिल जाता है तो वह इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वह चंदा ले सकती हैं। जैसे, और यह जो चंदा है पूर्ण रूप से वैधानिक। अब इसके पूरे जानते हैं कैसे कैसे यह काम करता है, कौन संस्था जारी करती है। यह एक प्रकार का बॉन्ड है। जैसे आपको किसान विकास पत्र और तमाम डाकखाना बॉन्ड जारी करती है, LIC बॉन्ड जारी करती है, SBI भी बॉन्ड जारी करती है। तो उसी प्रकार यह भी एक बॉन्ड है जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। यह बॉन्ड 15 दिन की अवधि के लिए किया जाता है। यानी आप इस बॉन्ड को कहाँ से खरीदेंगे? यह SBI के, भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं में को अधिकृत किया गया है। अब जिनको भी किसी पार्टी को चंदा देना होता है, उसी पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं जो पार्टी कम से कम 1% मत प्राप्त की हो, लोकसभा में या विधानसभा में। अब जो है इसके माध्यम से उस बॉन्ड को आप खरीदेंगे। जिस पार्टी को आपको चंदा देना होगा, जितने का आप चंदा देंगे उतने का बॉन्ड आप खरीदेंगे। यह 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस रूप में यह बॉन्ड बनता है। अगर आपको किसी को 10 करोड़ देना है तो 1-1 करोड़ का 10 आप देंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो लोग चंदा देते हैं उनका नाम उस बॉन्ड पर नहीं रहता है, जिससे गोपनीयता बनी रहती है कि कौन चंदा दिया है, कौन चंदा नहीं दिया है। अब जो है वह बॉन्ड SBI से खरीदेंगे, उतना पैसा उनको देंगे और उसके बदले में एक पत्र जो है उनको मिल जाएगा और उसको ले जाकर जिस पार्टी को इनको देना है उसको दे देंगे। लेकिन कौन दे रहा है उसका पूरा एड्रेस, पूरा डाटा SBI के पास रहेगा। हालांकि SBI जो है उसको सार्वजनिक नहीं करेगी, न ही उस बॉन्ड पर उनका नाम रहेगा, लेकिन उसके पास डाटा रहेगा। अब जो है वह ले जाकर जिस पार्टी को उनको देना है उस पार्टी को दे देंगे। वह पार्टी 15 दिन के भीतर उसको आप बियरर चेक की तरीके से अपने अकाउंट में भुना लेंगे। यह जो है सिस्टम है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब आप समझिए, अब इस जो यह चुनाव में चंदा लेने का यह एक तरीके से वैधानिक हो गया तरीका। अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग चंदा देते हैं, उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। इसको लेकर अब हंगामा कब मचा, यह इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में कब आया कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई और PIL की सुनवाई करते हुए DY चंद्रचूड़ जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी अगुवाई में 5 सदस्यीय पीठ ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद यह चर्चा में आ गया बहुत तेजी के साथ और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि देश को यह जानने का अधिकार है किस पार्टी को किसने चंदा दिया, कितना चंदा दिया।
अब इससे कई परतें खुल गई। खासकर जो सत्ता में पार्टियां रहती हैं उन्हीं पर सबकी निगाह रहती है। वह भी चंदा प्राप्त करती हैं और जो सत्ता में नहीं है वह भी चंदा प्राप्त करती हैं। ऐसा नहीं है, दोनों किस्म की पार्टियां चंदा लेती हैं। लेकिन अब यह है किसको ज़्यादा चंदा मिला, किसको कम चंदा मिला। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसकी जब पहचान गुप्त रखी जाएगी तो किसी को मालूम ही नहीं हो पाएगा। और चंदे का जो खेल चलता है कि अगर कोई कितना करोड़ रुपया चंदा दे दे पार्टी को और चुनाव जीतने के बाद में ठेका उसी को मिले, अगर इन सब का मिलान किया जाए तो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी पोल खुलकर सामने आ जाएगी। तो यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब कोई यह नहीं कहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थापना जो है कांग्रेस की सरकार में हुआ, क्योंकि सन 18 में यह लागू हुआ और सन 18 में किसकी सरकार थी आप लोग इसको बाखूबी जानते हैं। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड सही है या गलत, इस पर आपके विचार हम जानना चाहेंगे। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से क्या राजनीति में क्या जो है सत्ता का खेल चलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के उस चंदा देने के पीछे क्या कारण है, वह स्वेच्छा से चंदा देती हैं कि कोई कारणवश चंदा देती हैं, इन सब के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मात्र हम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को समझने का प्रयास किए हैं। अगले वीडियो में हम विस्तार से इसके लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।